मैच वैच खेलने जाता था, अब वो भी बंद करा दिया मेडिकल की वजह से। मैं तो कोचिंग पर आया था, भाई नरेंद्र भाई जो तैयारी आपके पास कर रहे थे उन्हीं के द्वारा आया था। वैसे मुझे तैयारी इसके बारे में मालूम ही नहीं थी क्या क्या होता है। नरेंद्र भैया और आपने तो बहुत मदद की है मेरे लिए, बुक से लेके मुझ पर तो बुक भी नहीं थी। नरेंद्र भाई ने मैथ की बुक थी, आपकी रीजनिंग की बुक, उन्हीं से पढ़ाई की है मैंने। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अपकमिंग जितनी भी उत्तर प्रदेश की भर्तियां हैं पुलिस को लेकर, उसमें दमदार तरीके से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी से तैयारी करना जरूरी है। अभी आप कुछ देर बाद सामने बैठे हुए बच्चों को सुनेंगे जो 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अपनी जगह बना चुका है। आपको सुनने के बाद पता चलेगा कि क्यों पहले से तैयारी करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जब फॉर्म और नोटिफिकेशन आ जाता है तब हम स्टार्ट करेंगे तब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये जर्नी कोई 1 दिन 2 दिन या 2 महीने की नहीं है, ये जर्नी लंबी होती है। अब मैं पहले पूछना चाहूंगी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनका नाम? मैम मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक, 60,244 पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस आपने पास किया, कैसा महसूस हो रहा है पास करने के बाद? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मेरे लिए, और मेरे घर वाले जैसे मेरे लिए अब बहुत चिंतित रहते हैं। जैसे मैं मैच खेलने जाता था, अब वो भी बंद करा दिया मेडिकल की वजह से, इसलिए अब उसी वजह से अब मेडिकल की तैयारी चल रही है जल्द से जल्द। मेडिकल की तैयारी चल रही है। अच्छा, सबसे पहले किसको बताया था जब रिजल्ट आया? मैम सबसे पहले तो मैंने अपने पिताजी को बताया था, फिर आपके पास मैंने कॉल की थी। दूसरा कॉल मेरे पास आया था। यही बॉन्ड होता है टीचर स्टूडेंट का, है ना? तो मुझे याद है इसका, जब जैसे रिजल्ट आया था तब कॉल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली भी टीचर से जुड़ जाते हैं क्योंकि ये कितना बॉन्ड अच्छा होता है। बहुत अच्छा बॉन्ड रखते हैं कुछ बच्चे मेरे साथ में। तो इन लोगों का जैसे सिलेक्शन हुआ था, शायद पेरेंट्स के बाद सेकेंड कॉल मेरे पास इन लोगों का आया था। तो चलिए, अब सबसे पहले मैं पूछूंगी, तैयारी के लिए आप कैसे टेक्स्ट बुक ने आपकी हेल्प करी? कैसा रहा इसके साथ सफर? मैम क्या क्या किया था आपने इसके लिए? आपने जैसे मेरे लिए बहुत पहले बताया था, जब मैंने 2021 में तैयारी शुरू की थी टेक्स्ट बुक के, सबसे पहले मैंने मॉक शुरू किए थे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से मैं जैसे जुड़ाव किया, आप पढ़ा रही थी उस पर, मैंने ऑफलाइन कोचिंग लगभग बंद कर दी थी एक क्लब पे। तो उसके बाद वहाँ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे पढ़ा तो अलग ही अंदाज में, मतलब जो कंटेंट मुझे मिला बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए वो कंटेंट, और जिससे कि मुझे बहुत हेल्प हुई एग्ज़ाम के लिए। वो ही बिल्कुल सेम कंटेंट मेरे लिए एग्ज़ाम में मिला, पेपर में सेम ही मिला बिल्कुल, जितना पढ़ाया जाता वो ही मिला था मेरे लिए, अलग से आया ही नहीं था। जितना मेरे मॉक में यहाँ पर टेक्स्ट बुक के जैसे मॉक आते हैं उसमें जितना स्कोर बनना था वही स्कोर मेरे वहाँ में बना है। लगभग 220-225 के आसपास बनता था टेक्स्ट बुक के मॉक में। तो मेरा यहाँ पर भी जो एग्जाम में है, मेन एग्जाम में 219 रो मार्क्स बने। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन अभी पता नहीं है कितना क्या हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कितने घंटे पढ़ते थे एग्जाम? मैम लगभग 6 से 7 घंटे तो मिनिमम अच्छे से पढ़ाई करता था मैं। 6 से 7 घंटे एग्जाम से पहले पढ़ते थे? एग्जाम से अच्छा, और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रखा था कि इतना घंटा ये पढ़ना है, हाँ इतना मैम घंटा ये वो पढ़ना है? मैंने किया था। ऐसा है, मैंने मैथ पहले से और रीजनिंग आपके द्वारा बहुत पहले से कंप्लीट कर दी। लास्ट टाइम पे जैसे मैं एक मॉक डेली और जीएस के जो टॉपिक बाय, जैसे जनसंख्या वाला है, जीएसटी वाला है, अदर जो टॉपिक हैं उसके लिए एक कॉपी नोट्स बना लिए थे। जो मेरा रॉन्ग आंसर होता था जीएस में और हिंदी में, उसके अलग से लिख लेता एक पेज पर और वही करता, उसको मतलब 4-6 बार पढ़ के उससे आगे गलत ना हो इस हिसाब से करता था। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस था? सबसे ज़्यादा फोकस मेरा लास्ट टाइम पे हिंदी में रहा, और रीजनिंग जो आपसे पढ़ी थी उसकी वजह से रीजनिंग और मैथ शुरू से ही बढ़िया रहा है मेरा, और इसके लिए आपका श्रेय है। अच्छा, मुझे श्रेय है। चलो, बहुत अच्छी बात है। कौन से चैप्टर्स से डर लगता था जब रीजनिंग शुरू की थी? रीजनिंग शुरू की थी तो मुझे ये मालूम ही नहीं था रीजनिंग क्या होती है। मैं तो कोचिंग पर आया था, भाई नरेंद्र भाई जो तैयारी आपके पास कर रहे थे उन्हीं के द्वारा आया था। वैसे मुझे तैयारी इसके बारे में मालूम ही नहीं थी क्या क्या होता है। आपकी कोचिंग से जुड़ा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। टेक्स्ट बुक के बारे में जानकारी मिली आपके द्वारा, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से भी जुड़ा, तो धीरे धीरे ऐसे ही जर्नी चलती रही मेरी। कब से शुरू की थी तैयारी आपने? मैम मैंने लॉकडाउन जैसे 2020 में लगा था, मेरी इंटर हुई थी, इंटर का रिजल्ट लॉकडाउन में ही आया। उसके बाद 2021 में लॉकडाउन खुला है तो सितंबर
लगभग सितंबर में आया था मैं कोचिंग पर। अच्छा, लगभग अगर 2000 फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछूं तो कौन कौन है, क्या मैम मतलब क्या है बैकग्राउंड, क्या करते बैकग्राउंड हैं ऐसा पिताजी? है मैम, पिताजी अभी तो थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा है, थोड़ा ही है, मतलब नॉर्मल ही है। ऐसा है, गांव का कैटेगरी ऐसी होती है, गैर पैसे के बिजनेस लिमिटेड ही हो पाता है, वो थोड़ा बहुत पैसा होता है, सीजन के हिसाब से फिर वैसे ही रह जाते हैं। अच्छा, इसलिए पिताजी ने भी कहा कि इधर नहीं, अभी घर में कोई कितने लोगों की सरकारी नौकरी है? घर में एक किसी की भी नहीं है, और ये भी कहते थे हमारे यहाँ तो क्या यहाँ सरकारी नौकरी इस मोहल्ले में लगी भी नहीं है और ना ही लगेगी आगे भी। मतलब हम दोनों भाई अब से दोनों भाई हो हाँ गए, आप 2 भाई हुए हो हाँ पुलिस, हाँ उत्तर हाँ प्रदेश पुलिस में। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब मोहल्ले वालों को मिठाई विठाई खिलाई कि नहीं खिलाई? अभी तो नहीं खिलाई है, अभी नहीं, अब मेडिकल के बाद मेडिकल लेके के बाद जाना, ही। हाँ मेडिकल के बाद जरूर उनको खिला के हाँ आना, है बिल्कुल ना, बिल्कुल कि बताओ तुम लोग उल्टा बोलते हो है। बिल्कुल मेडिकल के बाद बिल्कुल। अगर ऐसे ही उल्टा बोल के शगुन होने लगे तो भाई ऐसे ही उल्टा उल्टा बोलो तो सही है ना। मैंने ये अक्सर कर देखा है, आप लोगों के साथ भी ये बहुत होता होगा कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, मेरे भी आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, हमारे घर में भी छोटे भाई बहन होते हैं, तो वो जर्नी बड़ी टफ होती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब सब दुनिया में बोलने लगेंगे यार हमें तो पता था इसका बेटा तो निकल जाएगा, है ना, हाँ ये मैम। तो पढ़ता था। और जब नहीं लगेगी तो एक अलग ही उनकी बातें होती हैं कि अरे ऐसे कहाँ सरकारी नौकरी रखी है, बच्चे को डिमोटिवेट करना आपके साथ भी होता होगा, सभी के साथ में होता है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, इन तानों को सफलता में बदलना है। जैसे बोला ना, मोहल्ले में अब सब बोलते थे मिठाई खिला के आएगा ये, इसलिए हमेशा मेहनत में लगे रहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता था, मतलब सबसे आपके लिए कौन सा चैलेंजिंग जीएस सब्जेक्ट? जीएस जीएस। तो उसको करने के लिए पहले थ्योरी तैयार करी या डायरेक्ट आपने एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट किए, या जीएस में भी कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा, जैसे कुछ करेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ स्टैटिक पे करते हैं, कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी पे करते हैं, तो आपने किसी चीज पे ऐसे पर्टिकुलर बहुत फोकस किया? मैंने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद में जैसे एग्जाम पास में आया तो मैंने जैसे जो टॉपिक बताए मैंने, जीएसटी और अदर जो जनसंख्या वाले हैं जो मेन टॉपिक हैं, उनसे एक एक क्वेश्चन क्लियर आता है, लगभग 5-6 क्वेश्चन उससे मिल जाते हैं यूपीपी में। तो वो अलग से मैंने कॉपी बनाई, उसके रिवीजन हाल के हाल तुरंत लिख लिख के तुरंत करता था मैं। अच्छा, क्या लगता है कि मॉक्स मतलब ऐसे पीडीएफ से पढ़ना या अपने नोट्स बनाना, किसको प्रेफर करोगे? मैं तो अपने नोट्स से ही पढ़ा हूँ, अपने नोट्स के लिए करूँगा प्रीफर। अपने नोट्स के लिए हाँ प्रेफर करोगे? आप लोग नोट्स बनाने में आलस कर जाते हो ना, हमेशा मैं इस बात को बोलती हूँ, आप जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछेंगे 90% का ही हमेशा यही रहता है, अपने नोट्स से बेस्ट कुछ नहीं है। आप उन पीडीएफ से बनाओ, और ये नहीं पूरी थ्योरी करो, लेकिन हाँ आपके पास वन शॉट होना चाहिए, हाँ ये मैं इन लोगों को हमेशा सजेस्ट भी करती हूँ। अच्छा, पढ़ते टाइम अगर मैं आपको बोलूँ दिन में पढ़ते थे, जैसे कुछ लोग होते हैं सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं रात में पढ़ते हैं, क्या पढ़ना पसंद था, सुबह की रात? मैम पढ़ना कुछ पसंद, ऐसा कुछ वो बात नहीं थी। ऐसा है, मेरे घर पर मेरी सिस्टर तो कोई है नहीं, हम 2 भाई हैं, और मम्मी की तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है डाउन सी, तो रोटी पानी वही 10 के आसपास बन पाती है घर पर सुबह को, तो उसी टाइम में कोचिंग निकल जाता था और शाम को 3-4 बजे के आसपास वहाँ से वापस आता था। अच्छा, नहीं तो कोई आपको ये तो चलो कोचिंग का हो गया, जो सेल्फ स्टडी आप करते हो, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे रात में पढ़ना पसंद है तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, कुछ बोलते हैं नहीं मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, तो आप, अगर मैं बोलूं तो आप सुबह जल्दी उठते थे या रात लेट से उठते थे, इसमें से क्या चीज थी आपकी? मैम मैं लगभग सुबह जल्दी उठ जाता था, जैसे 6 बजे, वो 5 से 5:30 के आसपास उठ जाता था। उसके बाद हिंदी सबसे पहले पढ़ता था मैं सुबह को। हिंदी पढ़ने के बाद में एग्ज़ाम के टाइम की बात बता रहा हूँ, उसके बाद मेरे घर पर ऐसा था, वैसे काम मुझे करना पड़ता है, तो अभी पिताजी काम करते रहते हैं, तो मतलब भैंस पॉइंट का काम है जो पिताजी ने अपने लिए कर लिया। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था एक एग्ज़ाम के टाइम पर, तो मैंने पढ़ाई यहाँ पर जारी रखी, उन्होंने काम करते रहते थे। इसलिए मैं प्रेफ़र करूँगा सुबह को। मेरा हिसाब तो ये है कि जहाँ जितने टाइम तुम्हारा मन लग रहा है अच्छी तरह से, उसी टाइम पे पढ़ो, कोई ऐसा नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, जहाँ मन लगे जितने टाइम। टाइम फिक्स है। अच्छा, आप लाइब्रेरी जरूर जाते होंगे हाँ ना, मैम। क्योंकि आजकल इंटरनेट, गांव में इंटरनेट की समस्या रहती है, हाँ। गांव में कई समस्या, लाइट की समस्या रहती लाइट है। की तो नहीं, ऐसा है मैम, घर पर रुकते हैं तो कुछ, घर पर रुकेंगे तो कुछ ना कुछ काम, गांव का तो बात ये है, कुछ ना कुछ काम निकल आएगा चेंचे में, तो इसलिए लाइब्रेरी जाना बहुत पसंद है। अच्छा, लाइब्रेरी में अगर मैं आपको बोलूं कि अगर थोड़ा सा हम फनी से आपसे बातें पूछ लें, तो इसमें लाइब्रेरी में आप क्या, मतलब बीच बीच में टी ब्रेक लेते थे,
ऐसा था बहुत ज्यादा उठ के नहीं। जाना है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं लाइब्रेरी के बहाने, अब गए, अभी चाय पीने चले गए, फिर थोड़ा ब्रेक ले नहीं, लिया, बार मेरा बार तो बार बार। ये रहता था जैसे आध घंटे या 45 मिनट का लगभग पढ़ाई करता, जीएस पढ़ रहा हूँ तो मेनली, तो पढ़ाई कर ली 45 मिनट के आसपास, फिर मैं लाइब्रेरी से जाता कहीं नहीं था, वहीं से निकल के बाहर रोड पर 10-5 मिनट टहल लिया। ये नहीं था कि टी ब्रेक या वो कोई मैटर नहीं था, सीधे लंच होता था अपना तो। अच्छा, सीधा लंच होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आगे भर्तियां जल्दी आ रही हैं, जेल वार्डर भी आ रही है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पीएससी की भर्तियां भी आ रही हैं और भी आएंगी। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आने वाले स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरी तो यही मैसेज है कि टेस्ट सुपर कोचिंग से जुड़िए, और जहाँ तक है जो टीम जो है बहुत ही बढ़िया टीम है, इसी से जो सर कंटेंट आप कंटेंट देते हो उसी के द्वारा उतना ही कर लें तो सिलेक्शन हो जाएगा। और लाइफ की जर्नी में मतलब जैसे आप क्या अपनी लाइफ के बारे में, जैसे आपने क्या फील किया कि रुकना नहीं है, चलना है, या कितने फेलियर्स आ सकते, क्या मैसेज देना मैम चाहोगे इसके जैसे लिए? मैं इंटर करी थी, हम्म, तो इंटर के बाद मुझ पर इंटर में एनसीसी थी, तो हम्म। इंटर के बाद मेरा पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। मैंने बताया था कि मैं बिजनेस की तरफ रुख था, लेकिन पैसा ना होने के कारण उस तरफ जा नहीं पाया, तो इस मतलब इधर आ गया। भाई ने कहा कि कोचिंग ज्वाइन कर ले, तो मैं कोचिंग भाई के द्वारा आ गया, वहाँ पर आपसे जुड़ा हुआ हो गया। सर निशीत सर से उन्होंने बहुत मेरी मदद की, और उन्होंने जीएस 19 से बहुत अच्छी मतलब मैंने पढ़ी, और मयंक सर से भी हिंदी पढ़ी थी। उसके बाद मयंक सर की जॉब लग गई, तो वहाँ पे हिंदी मिली नहीं, तो इधर टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग से सर से पढ़ी मैंने। तो उसके बाद नरेंद्र भैया और आपने तो बहुत मदद की है मेरे लिए, बुक से चलो लेके मुझ पर तो बुक भी नहीं थी। नरेंद्र भाई ने मैथ की बुक थी, आपकी रीजनिंग की बुक, उन्हीं से पढ़ाई की है मैंने। और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ता गया, तो जीडी में मेरे एक बार 121 पे मेरे लगी, 121.43 पर लगी थी उसमें, फिजिकल वाली, उसमें मेरे 121 बन रहे थे। अच्छा, 121, पॉइंट हाँ, नंबर से रहे। पॉइंट से रह गया था रनिंग के लिए, तो अच्छा, मैंने आपकी फिर हाइट मुझे बहुत लग रही है, कितनी है आपकी हाइट? मैम मेरी वहाँ नापी गई है यूपीपी में, तो 185 सेंटीमीटर मापी गई है। 185 सेंटीमीटर मापी गई है। चलिए बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, अपकमिंग स्टूडेंट्स को अगर फाइनल एक मैसेज देना हो कि स्ट्रगल कैसे करना है, मतलब हारने के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, क्या मोटिवेटिव, आप कैसे मोटिवेशन देना चाहोगे इनको? मैम बीच बीच में ऐसा तो लगता है कि नहीं होगा हमसे भी, जैसे मुझे ये सुनने को मिलता है हमारे मोहल्ले में नहीं हुआ है तो अब आगे भी नहीं होगा, तो इसलिए मैंने बस यही थी कि करते रहो, तैयारी होगा सो देखा जाएगा। अपने पैर तो खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, पाने पाने के लिए है, सीधी सी बात ये है। इसलिए यही मोटिवेशन था अपने पास तो, और थोड़ा बहुत आपकी तरफ से और सर की तरफ से मदद हो जाती थी, रुपये फुपये से लेके, बस वो ये था अपना मोटिवेशन। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई फिर से भाई, है ना। और जल्दी हम सब एक पार्टी मिठाई विठाई भी मैं आपको खिलाने वाली हूँ। यहाँ पे कोई मिठाई नहीं रखी हुई है, लेकिन मैं बैक द कैमरा जरूर खिलाऊंगी, और आप लोग बोलोगे तो मैं यहाँ भी खिला सकती हूँ, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अभी, और भी आगे अपकमिंग इवेंट्स होंगे, और मुझे लगता है ये बच्चे अभी आगे भी तैयारी कर रहे हैं, हाँ आगे मैम, भी अपने टारगेट यूपीएसआई कर की रहे हैं। तैयारी देखो मैंने चालू कर यूपीएसआई दी का है। जो अपना वो होने वाला है ना, इस बार कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि ये सब लोग यूपीएसआई के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अच्छा, कितने टाइम लग गया आपको? 2020 से आपने तैयारी शुरू नहीं करी? मैम, मैंने 2021 के सितंबर से तैयारी शुरू की 21 है। से, ऐसा है और 2020 में तो मेरे इंटरव्यू हुई है, उसके बाद लॉकडाउन फिर लग गया लॉकडाउन। था, हाँ, उसके 1-2 महीने बाद तो आया मतलब था मैं। 1-2 महीने का, 1-2 साल का सफर नहीं है, हमेशा 3-4 साल का सफर हो जाता है। करते 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 जब हम तैयारी करते हैं तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, मोटिवेशन लेते रहिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, क्योंकि पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से आपको पॉजिटिविटी आती है। नेगेटिव लोगों को अवॉइड करिए, बाकी अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। अगर मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू दीपक।